बारिश तेज हो चली थी। दिल्ली के आउटर इलाके में एक पुराने मकान जिसकी दीवार नम थी और छत टपक रही थी। 62 साल की कमला देवी भीगती हुई सड़क पर खड़ी थी। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें सिर्फ 2 साड़ियाँ, कुछ पुरानी दवाइयाँ और एक पुरानी डायरी थी। उनके बेटे राहुल ने अभी अभी दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया था। माँ, अब बस भी हो गया। प्रिया कह रही है कि तुम्हारे कारण घर में तनाव बढ़ रहा है। तुम्हें ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए। राहुल की आवाज़ बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया, उसकी पत्नी, पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। कमला कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुड़ी और चल पड़ी। 35 साल पहले इसी घर में उन्होंने राहुल को जन्म दिया था। पति की मौत के बाद अकेले ने उसे पढ़ाया, खाना बनाया, रात को जगाकर बुखार में भी दवा दी। राहुल जब इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो कमला ने अपने मंगलसूत्र तक बेच दिए थे, लेकिन आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था। रात भर कमला एक बस स्टॉप पर बैठी रही। सुबह एक पुरानी पड़ोसन ने उन्हें अपने छोटे से कमरे में जगह दी। कमला ने वहां से एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू कर दी। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक लोग उनकी चाय पीते और कहते, कमला जी, आपकी चाय में माँ का स्वाद है। 2 महीने बीत गए। राहुल और प्रिया की ज़िंदगी चल रही थी। नया कार, नई सोफ़ा, विदेश घूमने के प्लान। लेकिन एक दिन घर में अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में प्रिया को पुरानी अलमारी साफ करते हुए एक डायरी मिली। राहुल की नहीं, उसके पिता की, जो 25 साल पहले गुजर गए थे। प्रिया ने हंसते हुए कहा, फेंक दो इसे, बूढ़े लोग क्या लिखते होंगे। लेकिन राहुल ने डायरी खोल ली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, 12 मार्च। आज कमला ने राहुल के लिए अपना सोना बेच दिया। बोली, बेटा पढ़ ले, मैं क्या करूँगी। मैं कुछ नहीं बोल सका। राहुल का गला रुक गया। अगले पन्ने में लिखा था, राहुल को इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत है। कमला ने रातों रात भर ट्यूशन पढ़ाई, खुद दाल रोटी खाकर भी बेटे को दूध पिलाया। मैं बीमार था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। पन्ना पलटते गए। राहुल जब अमेरिका जाना चाहता था, कमला ने डॉक्टर से कहा कि मेरी किडनी बेच दो। डॉक्टर ने मना कर दिया। कमला रोते हुए आई। मैंने देखा लेकिन चुप रहा। राहुल के हाथ कँप रहे थे। प्रिया ने डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने दूर हटा दिया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर गया तो कमला को कभी मत छोड़ना। वो मेरी नहीं, तुम्हारी माँ है। वो घर की मालकिन है। प्रिया को मत आने देना अगर वो कमला को तंग करे। कमला ने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ राहुल, तू मेरा खून का नहीं है। राहुल, तू मेरा बेटा है। कमला ने तुझे गोद लिया था। उसकी पहली औलाद मर गई थी। तू अनाथ आश्रय से आया था, लेकिन कमला ने तुझे अपना सब कुछ दे दिया। डायरी राहुल के हाथ से गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल को याद आया, जब वो छोटा था, माँ रात को उसे गोद में लेकर कहती थी, बेटा तू मेरी ज़िंदगी है। जब उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, माँ ने मंदिर में व्रत रखे। जब प्रिया ने शादी के बाद कहा कि माँ को अलग रखना, तब भी माँ चुपचाप चली गई थी। अगली सुबह राहुल बारिश में निकला। उसी पड़ोसन के घर पहुंचा। कमला चाय बना रही थी। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, शरीर झुक गया था, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। राहुल उनके पैरों पर गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता नहीं था। पापा की डायरी। कमला ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माफ़ी क्या, तू मेरा बेटा है, खून से नहीं, दिल से। राहुल ने मुड़कर कहा, घर तुम्हारा है माँ, जो इसे माँ समझे वही रहेगा। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी माँ को घर ले आया। प्रिया को अलग कमरा दे दिया। कमला फिर से उसी रसोई में खाना बनाने लगी, लेकिन अब कोई उन्हें रोकने नहीं आया। राहुल रोज़ शाम को उनके पास बैठता, पुरानी कहानियाँ सुनाता। कमला ने एक दिन कहा, बेटा गलती सब करते हैं, लेकिन जो गलती सुधार ले वो सच्चा बेटा है। राहुल की आंखें नम हो गई। माँ, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन जीवन दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी कभी रिश्ता खून से नहीं, बल्कि बलिदान, प्यार और चुपचाप सहन करने से बनते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो याद रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए जब वो आपके साथ हैं।